नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो भाई दिवाली आने से पहले ही और धनतेरस आने से ही पहले एक बहुत बड़ी बुरी खबर आई है और ये बुरी खबर है उत्तराखंड डीएलएड को लेके। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में हाल फिलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी 2906 पदों के लिए और अभी तक वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ 1700 पद ही जो है वो भरे गए थे। अब उन्हीं 1700 पद में बड़ी खबर आई है कि उसमें जो 70 से अधिक महिला अभ्यर्थी का चयन होगा रद्द। अब ये महिला अभ्यर्थी जो है कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने बाहरी राज्य से डीएलएड किया है, जैसे कि मतलब इसलिए किया था क्योंकि वो वहाँ की मूल निवासी थी, लेकिन किसी कारण से उनकी शादी जो है उत्तराखंड में हो गई थी। तो उन्होंने इस भर्ती में अप्लाई किया और जिसके चलते कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में कुछ जांच इत्यादि में पाया गया कि भाई उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ प्रकार की जो थी कमी थी। तो उसी के चलते उनका जो अभ्यर्थियों का जो चयन होगा, जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल होगा। तो इसी को पढ़ेंगे, हम जानेंगे विस्तृत से कि क्या है ये। स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल न्यूज़ है जो ये जानना चाहते हैं कि भाई हम बाहरी राज्य से डीएलएड कोर्स करें या ना करें। तो उससे पहले आप मेरा ये वीडियो भी देखिए जिसमें कि मैंने ऑलरेडी ही बता दिया था कि जो बाहर से जिन्होंने जो प्रयागराज इत्यादि से, जैसे जो यूपी इत्यादि के थे, वहाँ से अगर डीएलएड किया है तो उनकी जो नियुक्ति है वो हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क रहेगी आने वाली शिक्षक भर्ती में भी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए पहले आप। महिला अभ्यर्थी है उनका क्यों जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है स्टे लगाया हुआ है, उसको क्यों होल्ड कर दिया गया, क्यों उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये केवल महिला अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, पुरुष अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। हुआ क्या कि कुछ महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई तो अपने वहीं से की है, डीएलएड भी वहीं से किया, लेकिन शादी हुई है उनकी उत्तराखंड में। लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए कि कुछ महिला अभ्यर्थी ऐसी है जैसे उनके कोर्स करते समय तो जो उनकी कास्ट थी वो जनरल कैटेगरी की थी, लेकिन जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया उनके हस्बैंड ओबीसी एरिया में आते थे, मतलब अदर बैकवर्ड एरिया में आते थे, या कोई एससी एसटी में आते थे, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट बना लिया और इस भर्ती में अप्लाई कर दिया, ये सोच के कि भाई हमें रिजर्वेशन के बेसिस पे हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट चेक हुआ, ये देखा गया कि भाई जब इन्होंने कोर्स किया तो तब तो ये जनरल कैटेगरी के उसमें शो हुआ था, लेकिन जब इनके डॉक्यूमेंट जो अभी इन्होंने शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के जाति के आधार पे इन्होंने रिजर्वेशन लिया, तो वो क्या मान्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसमें आपका कानून क्या कहता है, नियमावली क्या कहती है। तो इसीलिए बच्चों उनका जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है ना, इसलिए वो होल्ड कर दिया गया और वो होल्ड ही रहने वाले। उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो पाएगा। वो क्यों हो पाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखा बच्चों आपने, इस वीडियो में मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया था कि भाई देखो उनकी भर्ती नहीं होगी क्योंकि उन्होंने आरक्षण के आधार पे जो है यहाँ पे नियुक्ति पाने की कोशिश करी गई। तो आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग को और समझते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द। शासन के अफसरों के मुताबिक उत्तराखंड में नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ। तो यानी कि सीधा सीधा हमें पहली लाइन में ये समझ में आ रहा है कि जो भी भर्ती में जिनको नियुक्ति मिलनी थी 17 लोगों को, और जो इनका कैंसिलेशन हुआ है ये आरक्षण के रीज़न हुआ है। तो आरक्षण आपको पता ही है, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, यही आरक्षण है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ महिला ऐसी थी जैसे कि मान लीजिए कि वो यूपी में जब डीएलएड कोर्स कर रही थी, यूपी में रहते थे, तो वो जनरल कैटेगरी में थी, लेकिन उनकी शादी किसी उत्तराखंड के किसी ओबीसी एरिया में आ गई, अदर बैकवर्ड एरिया में उनकी शादी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि ओबीसी का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने इस भर्ती में जो है अप्लाई कर दिया था, और जिसके तहत क्या हुआ कि उनका जो कैंडिडेचर है उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो आपके जन्म से जो आपकी कैटेगरी जुड़ती है ना, उसी को ही आपका जो है आरक्षण का आधार माना जाता है। तो यही हुआ इस भर्ती में भी। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन रद्द होगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के इन महिला अभ्यर्थियों का विवाह उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, तो ये केवल महिला लोगों के साथ हुआ है, ये पुरुष वालों के साथ नहीं हुआ है, ये भी इसमें साफ लिखा है। शिक्षक निदेशालय ने आरक्षित वर्ग की इन महिला अभ्यर्थियों के मामले में शासन से 2 महीने पहले दिशा निर्देश मांगा था कि इन्हें नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जाए या ना। वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कोई महिला है, वो जनरल कैटेगरी की थी, अब वो उत्तराखंड में आके मान लो उसने एससी के लड़के से शादी कर ली या ओबीसी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के किसी लोग से शादी कर ली, तो क्या उसको इस कैटेगरी में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। तो इसमें 2 महीने पहले ही उन्होंने जो है तो शासन आदेश को जो है पत्र लिखा था, और इसीलिए जो थे उनके नियुक्ति पत्र जो थे वो होल्ड कर दिए गए थे। ठीक है, होल्ड कर दिए गए थे और अब फाइनली जो है वो रद्द कर दिए, जो कि मतलब एक बुरी खबर है।
अब इसमें आगे क्या लिखा है कि शासन के अधिकारियों के मुताबिक कार्मिक विभाग के 10 अक्टूबर 2002 के शासन आदेश के मुताबिक इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो हमारा उत्तराखंड का 2002 का जो शासन आदेश है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो आदेश है, उसके अनुसार तो यही है कि भाई आपको आरक्षण का लाभ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि भाई आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलता है जो कि वहाँ के मूल निवासी हो। और जैसे कि दूसरा कानून की बात करें तो कानून में भी यही लिखा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है कि कोई महिला जो है आरक्षण के आधार पर नौकरी लग रही है। एक बार एक महिला थी जो कि पंजाब की रहने वाली थी, केंद्रीय विद्यालय में उसकी नौकरी लगी। तो नौकरी कैसे लगी उसकी? क्योंकि उसके SC ST कैटेगरी के लड़के से शादी हो गई और उसी के आधार पे उसने जो है आरक्षण लिया। तो बाद में उसका भी जो पद था वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। तो प्रदेश में इन दिनों 2009 से 6 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही। शिक्षा के निदेशालय के मुताबिक भर्ती में ऐसे द्विवर्षीय DLED अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया जिनका विवाह अन्य राज्य से उत्तराखंड में हुआ है। इन अभ्यर्थियों की अन्य राज्य के आरक्षण व उत्तराखंड राज्य के आरक्षण की स्थिति समान है। शिक्षा निदेशालय ने 27 अगस्त 24 को शासन को पत्र लिखा, कहा कि समान जाति के आधार पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य में आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं, इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाए। तो शासन के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा निदेशालय निर्देश जाने के बाद शासन समाज कल्याण, कार्मिक और न्याय विभाग ने से इस संबंध में सुझाव मांगा था, जिस पर कार्मिक विभाग के 10 अक्टूबर 2002 के शासन आदेश का हवाला दिया और ये साफ साफ बोला कि उत्तराखंड राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश एवं अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। तो ये पूरी जो कहानी है ना, ये OBC SC और ST का जो लाभ लेना चाह रहे थे ना महिला अभ्यर्थी, उसी की है। बस सीधे समझो। ठीक है। तो उनको लाभ, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ यहाँ पे बोल दिया आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेंगे। और इसका हवाला जो उन्होंने दिया कि 2008 का जो था 2002 का जो है शासन आदेश। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे थोड़ी कुछ न्यूज़ और भी है। देखिए, ये शिक्षक भी हो सकते हैं बर्खास्त। ऑलरेडी कुछ टीचरों को भी अपॉइंटमेंट दे दिया है, वो भी बर्खास्त हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया है जिसने अन्य राज्यों से DLED के लिए स्थायी निवास की बाध्यता के बावजूद DLED करने के बाद उत्तराखंड में नियुक्ति पा ली, जबकि नियुक्ति के लिए उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवास होना जरूरी है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने उत्तराखंड का जो भी यहाँ पे जो भी मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका उत्तराखंड का मूल निवास होना जरूरी है। लेकिन वो क्या है, उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है और दूसरी जगह के, लेकिन फिर भी उन्होंने इस भर्ती में अप्लाई किया, तो उनका भी जो है वो भी बर्खास्त हो सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ अभ्यर्थियों ने यूपी का जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाने के बाद उत्तराखंड से जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाया। उनका पति के आधार पर यह प्रमाण पत्र बना, जिसे DM ने जारी किया था ताकि आरक्षण के मामले समाज कल्याण। अब कुछ लोग ऐसे भी है जो कि जैसे यूपी से उन्होंने अपना सब कुछ रद्द करवा के और अपने बोला कि भाई हमने तो शादी उत्तराखंड में की है, पति के आधार पे जो है अपना उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया। तो उनके भी जो भी मतलब डाउटफुल केस है ना, मतलब कुल मिला के सीधा वो सब इस शक के घेरे में आएंगे और उन सब का जो है ना कैंडिडेचर आने वाले भविष्य में रद्द हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, हम सीधा समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने बाहर से DLED किया है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये तलवार लटकेगी ही और आने वाले भविष्य में भी कहीं ना कहीं ऐसी चुनौतियां उनको देखने को मिल सकती है। तो जो भी लोग बाहर से DLED कर रहे हैं वो बड़े सोच समझ के करिए, क्योंकि जैसे स्पेशली अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अगर आप वहाँ से DLED करते हैं तो वहाँ के सीधा कंडीशन ये है कि बाध्यता ये है कि जो मूल निवासी यूपी का होगा वही वहाँ से DLED कोर्स कर सकता है। वहाँ के कोर्स करने के लिए यही है, जैसे कि उत्तराखंड में है ना। तो उसी प्रकार से आपने देखना है कि हरियाणा से अगर DLED करें, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है, मूल निवास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यही था अपडेट कि भाई उत्तराखंड DLED का जो 2906 पदों की भर्ती का यही आप अभी फिलहाल के लिए है। 1700 कुछ पदों की नियुक्ति हुई थी और उनमें से 70 से अधिक महिलाओं को भी जो है दिवाली से पहले उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। ठीक है। बाकी देखते हैं कि आने वाली भर्ती में क्या होगा, दूसरे चरण की भर्ती कब होएगी, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आप लोगों तक लगातार अपने चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा ही रहे होंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।